हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे जावा के कंसेप्ट को और आपको कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो आप पर्टिकुलर वीडियो पे पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उन कमेंट पे उन सजेशन पे फर्दर आने वाले सेशंस में डिस्कस कर सकें। तो आज के सेशन में हम जो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है, लूप्स स्टेटमेंट, उसको डिस्कस करेंगे और फर्दर उस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम समझेंगे। तो एक बार हम अपने लूप स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं होती क्या है। बेसिकली लूप स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, कि हम जब किसी भी रिपीटेड टास्क को करवाना हो हमें, तो उस टास्क को करवाने के लिए एक मोर एफिशिएंट वे हमारे पास जावा के अंदर या अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेलेबल है, लूप स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमें एक ही टास्क बार बार करवाना है, बजाय कि हम उस टास्क को मैन्युअली 10 बार 15 बार करें, एक लूप के थ्रू इटरेटिवली उस टास्क को हम करवा सकते हैं विद वेरी एफिशिएंट मैनर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि लूप स्टेटमेंट हमारी तीन चार चार लूप मेन स्टेटमेंट है हमारे जावा के अंदर, जिसमें से हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करें फॉर लूप। फॉर लूप का एक सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल कंडीशन चेक करना और उसकी अपडेट करना कंडीशन को या वेरिएबल को, ये सब एक ही लाइन में होता है। पहले हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर इटरेट हर इटरेशन के स्टार्ट होने से पहले उस कंडीशन को चेक करवाते हैं। कंडीशन चेक होने के बाद जब उसके फॉर लूप के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना होगा, वो टास्क परफॉर्म होगा। टास्क परफॉर्म होने के बाद आफ्टर ईच इटरेशन उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या हम डिक्रीज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट बोला है। ये हम इसमें प्लस प्लस यानी कि इंक्रीज भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को, वेरिएबल की, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट पे होता है कि हमें लूप अपना किस वे में एग्जीक्यूट करवाना है, कि हमें इंक्रीमेंट के साथ में चलना है या डिक्रीमेंट के साथ में चलना। वो डिपेंड अपॉन हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन जो बेसिक सिंटैक्स फॉर लूप का यही होता है, हमें एक ही लाइन में ये तीनों चीजें, तीनों टास्क हमें परफॉर्म और मेंशन करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम इनिशियलाइज करवाते हैं, सेकंड हम एक कंडीशन को चेक करवाते हैं, थर्ड हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है फर्स्ट इटरेशन में, तो हमारा जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हम मेंशन करते करेंगे, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। और फॉर लूप में क्या है, अगर हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट इटरेशन में ही जो कंडीशन हम चेक करेंगे वो ट्रू नहीं होती, तो फॉर लूप के अंदर की जो स्टेटमेंट होंगे वो प्रिंट या एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये हम कंडीशन हर इटरेशन से पहले चेक करवा रहे हैं। अगर फर्स्ट इटरेशन में हमारी ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो इस पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, और इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बार हम फॉर लूप के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में समझने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। मेन मेथड राइट कर लेते हैं। फॉर लूप इन जावा, हम यहाँ पे करेंगे क्या, गोइंग टू प्रिंट
numbers from 1 to 10 by using for loop। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं int I। इसको भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है हमारा क्या होता है, फॉर पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड अपडेट। अपडेट के अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी करवा सकते हैं। ये हमारा एक सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। तो इसी सिंटैक्स में हम अपना फॉर लूप को राइट करते हैं। फॉर अपने ऊपर वेरिएबल लिया था आई को इनिशियलाइज करवाते हैं, आई इक्वल टू 1। फिर हम आई के लिए एक कंडीशन लिखते हैं जो हम चेक करवाएंगे ईच इटरेशन में, आई लेस देन इक्वल टू 10। फिर हम उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करवाना है, अपने नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, सिंपली हमें टेक्स्ट ना देके हम यहाँ पे आई की वैल्यू को बस सिंपली प्रिंट करवा लेते हैं। कॉमन टेक्स्ट हम ऊपर दे देते हैं एक बार, ताकि हम करवा क्या रहे हैं इसमें। वन टू 10 numbers in sequence। हम एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम नॉर्मल जो मैनुअली जावा के कमांड लिख रहे थे हम, ओके एक बार इसको सेमीकोलन रहेगा हमारा, इस पे सेमीकोलन डाल देते हैं पीछे, कंट्रोल एस। जावा को के प्रोग्राम को कंपाइल करवाने के लिए, रन करवाने के लिए जो मैनुअली अपने टर्मिनल के ऊपर कमांड टाइप कर रहे थे, उसकी बजाय हम अपने जो शॉर्टकट हमारे एडिटर के अंदर दिए गए हैं उनको यूज करेंगे अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करवाने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यहाँ पे जैसे जो ये आपको बटन शो हो रहा है जावा रन या रन जावा, ये कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों काम एक ही बटन के प्रेस करने से हमारे हो जाएंगे। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है तो हमारा कंपाइलर उस एरर को हमारे टर्मिनल पे शो कराएगा। अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी इश्यू, तो हमारा डायरेक्टली हमारे कंसोल पे हमारा आउटपुट शो हो जाएगा हमें। तो एक बार हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारी आउटपुट। इस प्रोग्राम में हमने क्या करवाया था, प्रिंट करवाया था 1 to 10 नंबर्स इन सीक्वेंस। हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए एक एक लाइन में। यहाँ पे एक्चुअली वर्किंग को समझे तो हमें क्या किया फॉर लूप में, पहले हमने आई को इनिशियलाइज कराया 1 से, फिर सेकंड टाइम जो हमारा फॉर लूप के अंदर सेकंड चीज आती है कंडीशन, फिर हमने यहाँ पे इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन में कंडीशन को चेक करवा आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई हमारा 1 है, लेस देन 10 है, तो ये हमारी कंडीशन
ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी, तो हमारा फॉर लूप के अंदर हमारा कंट्रोलर जाएगा। कंट्रोलर ने देखा कि फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है कि हम यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसने फर्स्ट इटरेशन में क्या किया, 1 को प्रिंट करवा दिया। फिर हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे कि हर इटरेशन के बाद हमारा जो वेरिएबल होगा जो हम फॉर लूप के अंदर ले रहे हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज या उसको हम बोलते हैं अपडेट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट करवाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाई 1, तो आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 होगी। वापिस सेकेंड इटरेशन में हमारी कंडीशन फिर चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस। फिर यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 2 है तो आई को दोबारा प्रिंट कर दिया तो 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही चलते चलते हमारा 10 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे जब हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा तो हमारा प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट इटरेशन में आई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू अब कितनी होगी, इंक्रीज होगी 10 से 11 होने के बाद नेक्स्ट इटरेशन जब स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 11 है। 11 ना तो 10 से छोटा है और ना 10 के इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट हमारी नेक्स्ट इटरेशन में प्रिंट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए हमारा 1 to 10 तक हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। इसको फर्दर हम अगर डिक्रीज वे में लेके चलें भी, हम मतलब उल्टा करवाएं इस लूप की कंडीशन को, तो हम वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले अपने कंसोल को क्लीन करवा लेते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे हमने करवाया आई की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज करवा दिया, और यहाँ पे क्या करवाया है, जब तक हमारी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तब तक ये हमारा लूप चले। और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, आई की वैल्यू को डिक्रीज करवा दिया है आफ्टर ईच इटरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज होनी है, हमारी पहले 10 है लेकिन हमारा अब क्या होगा, हमारी काउंटिंग उल्टी प्रिंट होएगी। तो उसमें हम क्या लिखवाएंगे, यहाँ पे हम 10 to 1 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले 10 प्रिंट होएगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर जाते जाते 1 होएगा। 1 जब हमारा प्रिंट हो जाएगा तो एक वैल्यू वापस हमारी डिक्रीज होएगी, तो 1 की वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। तो 0 नेक्स्ट इटरेशन में जब हम चेक करेंगे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हमारा लूप से बाहर एग्जिट हो जाएगा। एक लूप से बाहर भी एक स्टेटमेंट दे लेते हैं। फॉर लूप एग्जिट, कंट्रोल एस। हम अपने प्रोग्राम को दोबारा एक बार रन करवा लेते हैं। अभी हम जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारा ये अब डिक्रीमेंट के साथ में चल रहा है लूप, लेकिन अब ने क्या किया, कंडीशन को उल्टा कर दिया। हम पहले 10 प्रिंट करवा रहे हैं, फिर 9 8 7 6 5 2 1, ऐसे करते करते जब जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी वैल्यू 1 प्रिंट होएगी तो हमारा जो वेरिएबल हमने लिया था आई, उसकी वैल्यू डिक्रीज होएगी उस इटरेशन के बाद, डिक्रीज होके वो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 बन जाएगी आई की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हमारी कंडीशन चेक होएगी तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से, नहीं है, तो ये फॉल्स होगी तो हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा। लूप एग्जिट होने के बाद हमारे पास ये जो लास्ट स्टेटमेंट है फॉर लूप एग्जिट की, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हुई है। ये है हमारा फॉर लूप। इसको फॉर लूप हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर लूप मेनली कहाँ यूज होता है, जहां पे हमें एग्जैक्टली पहले पता होता है कि हमारा फॉर लूप कितने नंबर ऑफ इटरेशन हमें चलाना है, तो वहां पे फॉर लूप का यूज करना हमारे लिए बेटर होता है। आने वाले सेशन में हम लूप की दूसरी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसका भी ऐसे एक प्रोग्राम वे के तरीके से समझेंगे उसको कि होता क्या है। जैसे कि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप की नेक्स्ट टाइप व्हाइल लूप, और देखेंगे कि व्हाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।